अस्सलाम वालेकुम जी। आज का जो हमारा एक सेगमेंट है कि मिलने के नहीं नायाब हैं हम। तो ये हमारे अंकल हैं, मेरी वाइफ के मामू भी हैं और ये हमारे बड़े एक मोतबर शख्सियत हैं। ये खुद से तो नहीं कहेंगे लेकिन हमारे लिए बड़ी मोतबर शख्सियत है। तो आइए इनके साथ ज़रा थोड़ा गपशप करते हैं। तो मामू जी, सबसे पहले तो आपका गुड नेम। मोहम्मद अमीनुद्दीन। मोहम्मद अमीनुद्दीन साहब। मोहम्मद जी, शुरू की लाइफ के बारे में बताएं। वाले साहब के साथ आपकी कैसी दोस्ती थी और शुरू के अयाम कैसे आपके? मैं 1954 में मैं सियालकोट का गांव है गोपालपुर, वहाँ मेरी पैदाइश है। ठीक है। तो मेरे वालिद साहब क्योंकि मुलाजम थे, गवर्नमेंट सर्वेंट थे, तो ये वहाँ वो क्लोथिंग फैक्ट्री थी जो कि गवर्नमेंट की सही का आर्मी का एक इदारा था। सही सही। तो ये फैसला किया गवर्नमेंट ने कि क्लोथिंग फैक्ट्री जो है वो वाह कैंट में शिफ्ट होगी। वाले साहब तो वहाँ पे थे पहले? जी वहाँ जॉब। मुलाजमत करते ठीक थे। है ठीक है। तो ये मैं 5 साल मेरी एज थी अच्छा अच्छा अच्छा। जब हम वालिद साहब यहाँ शिफ्ट हुए, तो साथ हम यहाँ आ गए और यहाँ सरकारी रिहाइश में हम सही रहते थे। सही। तो फिर यहाँ ही मैंने प्राइमरी से लेके कॉलेज वाह के अंदर। की तालीम तक, मेरे वालिद साहब मुलाजम थे अच्छा अच्छा यहाँ। अच्छा अच्छा। उनकी मुलाजमत के दौरान मैंने मैंने पिंडी टेक्निकल कॉलेज से मैंने डिप्लोमा किया। तालीम की शुरुआत, जी जी, टेक्निकल प्र कॉलेज से। हाँ, प्राइमरी और हाई स्कूल मेरा यहाँ वाह कैंट में था। सही। और उसके बाद पिंडी से मैंने टेक्निकल कॉलेज से मैकेनिकल में डिप्लोमा किया। ठीक है। तो क्या फारिग वक्त में उस वक्त की मसरूफियात क्या होती थी उस टाइम की आपकी? बुक और रीडिंग या क्या, किस चीज़? फारग टाइम, क्योंकि वो दौर जो है वो कंप्यूटर या जी जी, मोबाइल का नहीं था। मोबाइल या कैलकुलेटर या इस तरह की कोई इंटरनेट, चीज़ जी नहीं जी, थी, बिल्कुल तो बिल्कुल। हमें जो है वो स्टडी के मामले में, क्योंकि ये सारा सही सही सही। इंग्लिश मीडियम अमेरिकन स्टैंडर्ड पे सारा ये था डिप्लोमा। ठीक तो है। उस वजह से हमें बहुत ज़्यादा स्टडी में बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ता था। सही सही। मम्मी, थोड़ा पर्सनल लाइफ के बारे में बताएं। फैमिली मेंबर कितने थे? बहन भाई आपके कितने थे थोड़ा? मेरी 3 बहनें अच्छा। और एक मैं भाई हूँ, 4 हम बहन भाई। सही सही सही। हम्म। और थोड़ा सा जॉब की तरफ आते हैं, ज़रा जंप, बड़ा जंप करते हैं इस हाँ बस और मैं जी, अ, जॉब मैं कैसे आपने वाक एंड वाक फैक्ट्री के अंदर जॉब जॉब कैसे, मतलब आप किस जॉब रैंक पे गए शुरू में, अर्लियर स्टार्टिंग कैसे किया? नहीं, मैं आपको जी। मैं बताता हूँ एकदम। मैं फौरी तौर पे वाह फैक्ट्री में तो नहीं आया। मेरे कुछ घर के हालात, वालिद साहब की डेथ की वजह से और बीमारी की वजह से एकदम हम परेशान हो गए। सही। तो वालिद साहब की बीमारी के दौरान मुझे जो है जस्ट आफ्टर कॉलेज, अभी मेरा फाइनल का नतीजा नहीं आया था, तो सही मुझे ज्वाइन करनी पड़ी, कोई जॉब ज्वाइन करनी पड़ी, जो कि मैं HMC से मैंने स्टार्ट लिया। सही सही। वहाँ मैं भर्ती हो गया। अपने घर को जो है वो फाइनेंशियली देखने, और क्योंकि कोई मेल मेंबर नहीं था, सही मेरी सही सही। बहनें थीं, तो हाँ मैं 1 साल तकरीबन मैं वहाँ रहा हूँ सही HMC में। सही सही। उसके बाद मैंने फिर TF ज्वाइन किया पीएफ, ठीक है। 1976 में। TF 1960। 76। 76। हाँ, 1976 में मैंने PF ज्वाइन किया। सही। उसके बाद मैं यहाँ 78 में मैं चार्जमैन हो गया। इन द मीन टाइम 6 महीने अभी मेरी नौकरी थी, तो मेरे वालिद साहब की डेथ हो गई। अच्छा अच्छा अच्छा। वो 76 में ही अक्टूबर 76 में वालिद साहब फोत हो गए। सही उसके बाद मैं मुख्तलिफ मराइल से होता हुआ सही।
असिस्टेंट मैनेजर सही के रैंक पे मैं रिटायर हुआ हूँ सही। 2014 में। 2014 में। हाँ, कितने साल की ड्यूटी? 38 ईयर पीएफ में और 1 साल एचएमसी में। सही सही सही। मामू जी, हमारा ये जो चैनल है ना, हम लोग बेसिकली सफ़र को लाइक करते हैं। सफ़र हमारा बेसिकली, मेरा थोड़ा वल्गर वर्ड आ जाता है, आवारागर्दियाँ। तो सफ़र इंसान की ज़िंदगी में क्या किरदार अदा करता है? आप क्या समझते हैं कि सफ़र में हम क्या कुछ सीख सकते हैं? कुछ इसके बारे में थोड़ा। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बार बार ये कहा है, सीरू फिल अर्थ। सही। तो ये इसको आवारागर्दी नहीं कहना चाहिए इसको, क्योंकि इससे होता है, आप अगर पुराने अम्बिया की और औलिया की हिस्ट्री पढ़े ना, जी जी। तो वो हमेशा सफ़र में ज़्यादा रहे हैं। सही। माइग्रेशन किया उन्होंने बहुत ज़्यादा। हाँ। सफ़र इंसान को बहुत सारी मालूमात फराहम करता है, सही। और आप नेचर को देखेंगे बिल्कुल ऐसे ही। तो उसमें आपको आसानी होगी अल्लाह को समझने की और अल्लाह की निशानियों को देखने की। जी जी। जितना आप सफ़र में रहेंगे ना, जी जी। उतना आपका विजन बढ़ेगा। तो बिल्कुल। मैं ये लफ्ज़ जो है बहरहाल इसको नहीं ठीक समझता। जी जी। इसको आप इस तरह कर लें कि ये अल्लाह का हुक्म है, सीरू फिल अर्ज़, ज़मीन सही में घूमें फिरें और मेरी निशानियाँ देखें। सही। तो उससे आप एजुकेट होंगे, और दूसरा आपको आसानी होगी ये समझने में कि अल्लाह ताला ने ज़मीन में क्या क्या चीज़ें पैदा निशानियाँ, की हाँ जी। जी हैं, जी। और यहाँ पे अगर अल्लाह तौफीक दे आप ज़रा ज़्यादा लंबा निकले, मैं थोड़ा बहुत जो मैं कर सका हूँ, मैं जी जी। आज उम्रे जी से जी। मैं फ़ॉरेन में जो मेरा है वो सऊदीया में मैं 3 दफ़ा गया हूँ, सही सही, माशाल्लाह। और वहाँ मैं बैठा नहीं हूँ, मैं गया हूँ मैं उन जगहों पर ज़ियारतों पे। जो ज़ियारतें, हाँ मंसूब जी। है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु से अलैहि और वसल्लम। आपके सहाबा से। जी जी। फिर मैंने वो चीज़ें देखी हैं। अब ये सारी बरक़ात हैं सफ़र की। जी जी, ऐसे ही वो ऐसे ही। हज में भी अगर आप सूरा हज को पढ़ेंगे तो हज में भी अल्लाह ताला ये फरमाता है कि इसमें आपकी मैं मालूमात बढ़ाता हूँ। सही 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 सही। हज एक तो इबादत है, जी जी। दूसरा ये है कि आप जब निकलेंगे तो आप देखेंगे नबियों की निशानियाँ, जी अल्लाह जी, के बिल्कुल 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 निशानात। ऐसे अब ही है। मैंने वहाँ पे वो कुरान पाक मैंने ज़ियारत की है जो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला माशाल्लाह अन्हु ने खुद माशाल्लाह तहरीर माशाल्लाह की है। माशाल्लाह। फिर वो स्याहियाँ मैंने देखी हैं, और वो पत्थर मैंने देखे हैं जिन पे सही। जब वही आती थी तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते थे और जी सहाबा जी। कराम लिख लेते थे। सही वो सही सही। चमड़े के पीसेस मैंने देखे अच्छा, हैं। वो पत्थर भी पड़े हुए हैं वहाँ पे जी अभी? बिल्कुल है, अच्छा 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 अच्छा। मैंने खुद ज़ियारत की है। सही वो सही सही सही। बहरहाल ये वो किस्मत उन की, लोगों ने सेव किए हुए हैं अभी? ये हाँ जी, वो किस्मत की बात है कि किसी को मौका मिल जाए। मुझे सही अल्लाह ने मौका दे दिया, सही 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 सही। और मैंने वो, तो ये सारी बरक़ात हैं सफ़र की। बिल्कुल ऐसे ही। तो सफ़र आप करेंगे वहाँ, वो जगह भी मैंने देखी जहाँ हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को लिटाया गया सही सही छुरी सही। चलाने के लिए। वो कौन सी जगह पे करके आता है? ये जहाँ जमरात है ना, जी जी। जहाँ कंकरियाँ मारने जाते हैं, जी 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 जी। वहाँ पे एक पहाड़ी है सही काफ़ी हाइट पे, सही सही सही। वहाँ वो निशानदेही की गई है। सही सही सही। फिर कोई और पे मैं गया हूँ, वहाँ वो जगह है जहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ख्मी हालत में, सही 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 सही। जब कोई जंग ग़ज़वा ओहद में आप ज़ख्मी हो गए थे और खून आपका बह रहा था, तो आप वहाँ सही। एक पत्थरों में ना ऐसे एक जगह है बनी हुई जिसमें आपने आराम फरमाया। और मामू जी, बड़े होने का बहन भाइयों में ज़िंदगी में क्या तब्दीलियाँ लेके आता है? ये ज़रा थोड़ा करें, क्योंकि मैं तो अपने बहन भाइयों में सबसे छोटा हूँ। तो बड़ा आप, बड़ा जिम्मेदारियाँ ज़्यादा होती हैं, मामला क्या मतलब होते हैं बड़ा होना, ये आप ये कैसा? डिपेंड करता है बंदे की नेचर पे, सही। बंदे के अपने वे ऑफ लाइफ पे, जी अपने जी। स्टाइल पे। ये हर, ये ज़रूरी नहीं है कि कोई अगर एज में बड़ा है जी जी। तो वो ज़रूरी उस वो सारा कुछ वो करेगा जो सारे करते हैं। सही। कई छोटे बड़े सही ऐसे ही निकल ऐसे आते ही हैं, ऐसे ही। कई दरमियान वाले। ये डिपेंड करता है बंदे के अपने वे ऑफ थिंकिंग पे। सही सही सही।
कि आप, अब मेरा अपना एक स्टाइल है और जी, जी। अपना मेरा शुरू से जी, 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 जी। एक वालिद साहब, क्योंकि मेरे वालिद साहब बड़े विजन वाले आदमी थे। सही, सही, सही। उन्होंने काफ़ी मुझे फ़ॉलो करते हैं आप उनको। 100% से ज़्यादा, अच्छा, 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 मैंने अपने माशाल्लाह। खाने पीने के तरीके, मैंने अपना रहने सहने का तरीका, मैंने आज भी अपने में वालिद को फॉलो करता हूँ। सही, सही, सही। मतलब है, वो अगर वीकेंड पे मछली खाते थे इस मौसम में, तो मैं आज भी खा रहा हूँ। यहाँ तक अच्छा, मैं फॉलो करता हूँ अपने अच्छा, वालिद अच्छा, को। अच्छा, उसकी अच्छा, वजह ये है माशाल्लाह। कि मैं अपने वालिद से बहुत ज़्यादा मुतासर हूँ, अच्छा, 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 अच्छा। क्योंकि मैंने इतने विजन वाला बंदा, और इतनी, मतलब एक गांव से हम जी, आए जी, हुए जी, जी। हैं, और छोटा सा गांव था गोपालपुर। सही, सही, सही। उनकी पैदाइश वहाँ की थी। सही, सही, सही। और बहरहाल उनकी वो मैट्रिक तो नहीं कर सके, अंडर मैट्रिक की रहे तालीम उनकी थी, लेकिन वो उनका विजन जो है ना, मैं उससे बड़ा मुतासर हूँ। सही। बात जो वो करते थे, वो चाहे जब भी पूरी हो, वो बिल आखिर मैंने अपनी अमली ज़िंदगी में देखा है, उनके बाद भी वो पूरी हुई है जो उन्होंने कहा। आपकी बातों से लग रहा है कि आप अपने फ़ादर को काफ़ी आइडियलाइज़ करते थे। मतलब आप 100% मैं ये आपको तो बता जी, रहा जी। हूँ ना कि जो वो अब इस मौसम में वो अपनी लाइफ़ में आइडियल किसको समझते हैं? अपने वालिद, वालिद साहब को। हाँ, सही। मैं, क्योंकि उनकी बातें जी, जी। मुझे अभी भी जो है उसी तरह सही, याद है। सही, 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 सही। अब आप देखें ना कि ये एक मामूली बात है जी, जी। कि अब इस मौसम में वो जब ये गंदम की फसल काश्त की जाती है, तो जी, जी, वो जी। कहते थे कि मकई इस मौसम में क्योंकि फसल निकल आती है, जी, तो जी। मकई खानी चाहिए, सही। क्योंकि ये अल्लाह ताला ने अनाज, सब्जियां और बाकी चीज़ें, मौसमों के जो जी, जी। असरात हैं, जी, 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 जी। उनके लिए इनको इनमें जो है वो असर रखा है। सही, सही। तो बिल्कुल ये सही। नहीं है कि हम आटे पे लग गए हैं तो वही 12 महीने खाते रहना है। हाँ, बिल्कुल। नहीं, इसकी एक अफादियत है। जी, जी। इस मौसम के जो वायरस हैं, और इस मौसम के जो, अब आप देखें ना कि इस तरह की बातें आप अमूमन कम किसी बंदे से जी, सुनेंगे। ये ऐसे ही है। मेरे वालिद की बात है। सही, 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 इसी सही। तरह वो कहते थे कि मौसम का फल जो है वो आप लाज़मी मौसमी फल। खाएँ, जी, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। और इस तरह ना खाएँ कि एक दिन बैठ के खूब सारा खा लिया जी, 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 जी। और फिर बस, नहीं, सही। रेगुलर ठीक, थोड़ा सही, खाएँ, सही। रेगुलर खाएँ, तो वो आपको फ़ायदा देगा, और उस मौसम के जो वायरस हैं या उस मौसम असरात की जी। जो ख़राबियाँ हाँ जी, हैं, अब ऐसा उनसे तो नहीं है कि आपको हम बचाएगा। सर्दियों में मैंगो ढूँढने चले जाएँ हाँ ऐसा जी, नहीं है। वो नहीं, वो बिल्कुल, नेचर पे रहने को पसंद करते थे। सही। मोहम्मद जी वाह कैंट के बारे में थोड़ा बताएँ। वाह कैंट में आकर आप इधर के ही हो रहे हैं, आपको क्या यहाँ पे मतलब इसकी वाह कैंट की खूबसूरती में क्या लगा? क्या अच्छा लगा कि आप सियालकोट से आके डिसिप्लिन्ड मतलब लाइफ़, आपको ओके, डिसिप्लिन्ड लाइफ़, ओके, मुख्तसर बात है। ओके मतलब फौजी टाइप फुल डिसिप्लिन्ड लाइफ़ है, साफ़-सुथरा माहौल है। सही हाँ, ये आप ये देख रहे हैं ना। एनवायरनमेंट हमारे लाहौर में तो बड़ा ज़्यादा वो नहीं यार, मतलब है, ये क्योंकि एक बैरियर के अंदर एक जी, जी। प्रोहिबिटेड एरिया है, जी, 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 जी। महदूद यहाँ पे आमदोरफ्त है, कैंट के अंदर जी, तो जी। साफ़ सुथरा माहौल है ठीक और है, सिस्टमेटिक लाइफ है। सिस्टमैटिक ओके, ओके। ये उस मुझे, लाइफ में अब क्या मतलब थोड़ा-सा दें हमें खुल के बताएँ कैसी लाइफ इतनी सिस्टमैटिकली क्या बिल्कुल टाइम पे सब कुछ करना, उठना, ये नहीं, यहाँ नमाज़ भी अब पढ़नी, मैं नहीं कह सकता कि ड्यूटी यहाँ 100% जो लोग रहते हैं, जी, यहाँ जी। लाखों की आबादी है, जी, जी। तो वो कोई ऐसा ही, मैं तो ये तो देखिए ना फिर अपने आप वही, पे डिपेंड करता है कि आप नहीं, सिस्टमैटिक बंदे हैं पे तो डिपेंड करता है। हाँ जी, जी, तो जी। मैं, क्योंकि वही बात फिर उधर ही मैं आता हूँ कि मैं क्योंकि मुतासर हूँ अपने वालिद जी, से। ठीक है, मेरे वालिद साहब डिसिप्लिन्ड ज़िंदगी के कायल थे। ठीक है। अब मुझे उन्होंने बचपन में, अभी शायद मैं आपके इस बच्चे जितना होऊँगा, अच्छा, अच्छा, अच्छा। जो मुझे याद है, मैं अभी स्कूल दाखिल नहीं हुआ था, जी, ठीक तो है। उन्होंने मुझे घर में नमाज़ सिखाई, ठीक, ठीक। और साथ वो ये कहते थे कि मैं ऐसा कर जाऊँगा कि रोटी के बगैर तुम्हारा गुज़ारा हो जाएगा, नमाज के बगैर नहीं रह सकते। माशाल्लाह, वैसे ही होता है, एक दफ़ा लग जाती है ना जब तो फिर और उसका उन्होंने पहरा दिया जब तक वो ज़िंदा रहे। अच्छा, माशाल्लाह, हाँ, नहीं, माशाल्लाह। उन्होंने ये कहा कि छोड़ा नहीं, सही, मुझे इतना पक्का कर दिया उन्होंने कि वो उनकी बात उनकी ज़िंदगी में ही दुरुस्त हो गई। सही। कि मैं जब, ज़ाहिर है, कॉलेज लाइफ नौजवानी की ज़िंदगी जी, जी, होती जी, है, जी। मैंने वो सारे मराइल भी
दोस्तों के साथ मैं जी, रहा जी, हूँ। जी, जी। तो मैं कई दफ़ा हुआ है कि मैट्रिक तक तो मेरे वालिद साहब मेरी तरबियत के मामले में कुछ अमूमन आम लोगों से मुख्तलिफ थे। ठीक है। तो उन्होंने मेरे सख्त पाबंदी थी कि मैं सन में नहीं जा सकता था मैट्रिक अच्छा, तक। अच्छा, 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 मैट्रिक में, सही। लेकिन जब कॉलेज दाखिल हो गया तो फिर उन्होंने कहा कि अब तुम अपना अच्छा बुरा समझ समझ सकते हैं, सकते सही, हो। सही, आप देखें ना उनकी हर बात में, इसलिए मैं उनको फॉलो करता हूँ कि सही। उनकी हर बात जो है ना, तो वो कहते थे कि मैं अब समझता हूँ कि अब तुम खुद अपने अच्छे बुरे को, मैंने जो कुछ किया तेरी ज़िंदगी के लिए किया सही, सही। कि तुम अच्छी ज़िंदगी गुजारो। ठीक, ठीक, ठीक। तो तो मामू जी हम बच्चे हैं वहाँ आपके। से हम जो है जी, ना, जी। यहाँ नज़दीक ये सिनेमा था, अस्करी सिनेमा, तो वो अच्छा, अच्छा। दोस्तों के साथ फिर फिल्में, फिर कॉलेज में यूनियन वाले फ़िल्म लाते थे, वो हम आप फ्री देखते आप थे। लगते नहीं हैं ऐसे कि मतलब अभी अभी अगर नहीं, आपको वो देखा जाए रंग तो वापस आ जाता है ना, जो उन्होंने सही, चढ़ाया हुआ ना मेरे सही, 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 बाप सही। ने, जी, जी, बिल्कुल, बड़ा बिल्कुल। पक्का रंग चढ़ाया हुआ उन्होंने। सही, सही, सही। तो फिल्म ख़त्म हुई तो मैं इधर ही, यहाँ ही पानी क्योंकि वाफर है, जी, जी। यहाँ ही वज़ू किया तो नमाज़ पढ़ ली। तो अच्छा, वो अच्छा। हँसते थे, कहते थे अभी यार फ़िल्म देख के निकले और तो ये उनका किया हुआ काम था। सही, 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 सही। तो मैं अभी तक अपने खाने-पीने के मामूलात, अपनी ज़िंदगी गुज़ारने का स्टाइल, हम बच्चे हैं आपके, आप हमें क्या नसीहत समझते हैं कि करेंगे कि ये आपके लिए नसीहत है, तो उसके लिए आप मतलब क्या हमें एडवाइस करेंगे? मेरी एडवाइस यही है कि आप जो कि हम आपका आपको भी बीइंग फॉलो करें और बीइंग मुस्लिम जी, जी। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप पेश नज़र रखें कि बीइंग मुस्लिम जी, जी। हमें लाइफ कैसे गुजारनी चाहिए। सही, सही। तो अगर आप इसको ज़हन में रखेंगे जी, जी। कि मैं मुसलमान एक उस तरह का आज़ाद इंसान नहीं है जिसका तसव्वुर आम ज़िंदगी में है। सही। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है जी, जी। कि दुनिया सिजनुल मोमिन सही। व जन्नतुल काफिर। तो हमें इसको पेश नज़र रखना है कि ये, क्योंकि नबी का जो एक एक लफ्ज़ है ना, जी, जी। अल्लाह ने कहा व मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वाह्युन यूहा। जी, जी। ये कोई बात नहीं करता यहाँ तक कि मैं इसे वही न करूँ। सही, सही। आपने फरमाया दुनिया सिजनुल मोमिन, ये दुनिया मोमन के लिए कैद खाना है, व जन्नतुल काफिर, और काफिर के लिए ये जन्नत जन्नत है। है। सही, सही, सही। हमें अगर सिर्फ हम इसको पेश नज़र रखते हैं ना, जी, 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 जी। इसको इकबाल ने जो है ना, उसने भी बड़ी ज़बरदस्त इसी को उसने जी, जी। शेर में कहा हुआ है, जो बंदा है तो मज़ा बंदगी में पैदा कर, हुँ। नहीं वो बंदा जिसे शौक हो रिहाई का। माशाअल्लाह, वाह! इकबाल मतलब है, मतलब मैं जब कहता हूँ कि मैंने कलमा पढ़ा हुआ है, जी, जी। तो कलमे में क्या है जी, जी। कि मैं अपने आप को मुकम्मल तौर पे हवाले करता हूँ अल्लाह के, और दूसरे नंबर पे मैं अपनी ज़िंदगी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जो हम कहते सल्लल्लाहु हैं अलैहि ना, वसल्लम। उसका मतलब ये है कि मैं अपनी ज़िंदगी अतुल वसा अपने नबी को जी, जी। फॉलो करके गुजारूँगा। ठीक, ठीक। बिल्कुल सही। तो अगर आप इस तरफ, इस दायरे में रहेंगे, जी, जी। इस्लाम। तो आपको उम्मीद यही है कि आप अच्छी ज़िंदगी गुजार सकेंगे और साफ़ सुथरी ज़िंदगी सही, गुजार सही, सही। सकेंगे, क्योंकि दुनिया बहरहाल एक चमकदार चीज़ है। ऐसे ही है। बिल्कुल ऐसे ही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुन फ़िद दुनिया का अन्नका गरीब औ आबिर सबील, दुनिया में ऐसे रह जैसे राह गुज़रो मुसाफ़िर, ठीक। या अजनबी। आबिर सबील अरबी में कहते हैं अजनबी को, जैसे आप यहाँ मेहमान आए हैं हमारे जी, जी, पास, जी, जी, ऐसे ही। तो आप रह तो रहे हैं, जी। लेकिन आपके ज़हन में, आपके हाँ, दिल में एटलीस्ट तो आया कि जाना ही मैं है हमने। यार जी, मैं जी, बिल्कुल, बिल्कुल। इतने टाइम के लिए हूँ, मैंने तो बिल्कुल, बिल्कुल, जाना है। हमने जाना है। तो बिल्कुल ऐसे। सेम यही सोच अगर बंदा रखेगा जी, जी। कि मैं यहाँ परमानेंट नहीं हूँ,
ठीक। तो बस उतना ही इंतज़ाम करे जी, जी। जितना यहाँ की ज़रूरत है। तो आपकी ज़िंदगी उम्मीद की जा मोहन सकती जी, है। आज हाँ, आपने हमें बड़ा अच्छा सबक दिए हैं, बड़े अच्छे आपके साथ बात हुई है, इन्फॉर्मेशन बड़ी अच्छी दी है। और ये मेरे चैनल के थ्रू आपका इंटरव्यू छोटा-सा एक, बातें तो हमने कुछ भी नहीं की हैं, आपके साथ तो लगे रहे तो सारी रात हम बैठे रहेंगे और मतलब आपके जो इल्म है, आपके जो वाक़यात हैं वो मतलब हमें सारी ज़िंदगी सारी-सारी रात हम बैठ के करते रहेंगे। लेकिन ये है कि एक छोटा-सा एक क्लिप बन गया ये यादगारी के लिए। आपकी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया और आपने मतलब हमें अपने तजर्बे से थोड़ा नवाजा, थोड़ा अपनी बातों को जो है दूसरों तक, और हमें रोशनी इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगी हमें जब हम इसको देखेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। शुक्रिया जी। अल्लाह खुश रखे।